Hello guys, welcome on your YouTube channel CompTeria. CompTeria provides question and confusion examination hall series, in which CompTeria have solution, the purified version of the gist and crux of the NCERT from the concerned subject, Indian Polity and Constitution. जैसा कि आप जानते हैं यूपीपीसीएस में काफ़ी सफलतापूर्वक CompTeria ने अच्छा प्रदर्शन किया और काफ़ी लेक्चर्स अच्छे परफॉर्म किए यूपीपीसीएस एग्जाम में, और बहुत ही जल्द 2-3 दिन बाद 21 तारीख को एमपीपीसीएस और हरियाणा सिविल सर्विसेज भी होने जा रहा है। उसमें भी बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा CompTeria का यह महत्वपूर्ण भारतीय संविधान एवं राजनीतिक व्यवस्था का क्लास। ऐसी हम अपेक्षा करते हैं। अगर आपने अभी तक CompTeria वाईटी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, शेयर कर दें। हमारा आज का टॉपिक है भाषा संबंधी ऊपर प्रोविजंस रिलेटेड टू लैंग्वेज। हमने हिंदी के बारे में पढ़ा, अब हम संघ की राजभाषा पढ़ेंगे। संघ की राजभाषा, ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ यूनियन। ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ यूनियन। कई भर्तियां आपका इंतजार कर रही हैं। अगर आप एक्सपीरियंस हैं, कंप्यूटर्स हैं, ध्यान रखें, यूपी वीडियो न्यू फॉर्म 23 मई से लाइव हो जाएंगे। यूपी वीडियो 2018 री एग्जाम 26 और 27 जून को 4 पालियों में होंगे। और इसके साथ ही साथ विश्व भारतीय असिस्टेंट रजिस्ट्रार परीक्षा, एमपीपीएससी स्टेट यूनिवर्सिटीज असिस्टेंट रजिस्ट्रार परीक्षा, एमपीपीसीएस पीटी, एचसीएस पीटी एग्जाम, और इसके साथ ही साथ आगामी भर्ती है बिहार शिक्षक भर्ती, जो कि बिहार के निवासियों के लिए है, आदिवासियों के लिए है वो। और इसके साथ ही साथ एसएससी सीएचएसएल के फॉर्म आए हैं, एसएससी एमटीएस के फॉर्म्स आए हैं, एसएससी सीजीएल 36,001 वैकेंसी के रिजल्ट भी आ चुके हैं 4 दिन पहले। इसी तरह से काफ़ी परीक्षाओं के परिणाम आए, बड़ी परीक्षाओं की, और काफ़ी नए फॉर्म आए हैं। बार्क में भी वैकेंसी आई है, भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर। इसके साथ ही साथ विभिन्न प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस और लिमिटेड इंस्टीट्यूशंस में भी वैकेंसीज आई हैं। और इसी प्रकार से यूपीएससी के थ्रू भी डॉक्टर्स की और टेक्नीशियंस की वैकेंसी आई है। ये सब आप सर्च करते रहा करें। ऐसा ही महत्वपूर्ण भर्तियाँ सब आई हुई हैं, उसको आप देखते रहिए और देखते रहिए हमारे इंडियन पॉलिटी और कॉन्स्टिट्यूशन की इस महत्वपूर्ण। तो हमारा है आज का टॉपिक संघ की राजभाषा, ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ यूनियन। भारतीय संविधान के अनुच्छेद भारतीय संविधान के आर्टिकल 343 के तहत, भारतीय संविधान के आर्टिकल 343 के तहत संघ की राजभाषा, संघ की राजभाषा संबंध प्रावधान दिया गया है। भारत संविधान के आर्टिकल 343 के तहत संघ की राजभाषा संबंधी प्रावधान दिया गया है। आर्टिकल 343 1 का आर्टिकल 1 के अनुसार संघ की राजभाषा हिंदी, ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ यूनियन हिंदी। संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि स्क्रिप्ट जिसको बोलते हैं, और लिपि स्क्रिप्ट देवनागरी, देवों के नगरों से देवनागरी होगी। और अंकों का रूप भारतीय डिजिट्स, अंकों का रूप कैसा होगा? भारतीय। अंक का अंतरराष्ट्रीय,
भारतीय अंक का अंतरराष्ट्रीय रूप होगा। डिजिट भी क्या होगी? इंटरनेशनल फॉर्म ऑफ इंडियन डिजिट। इंटरनेशनल फॉर्म ऑफ इंडियन डिजिट। प्रोविजंस रिलेटिंग टू लैंग्वेज, भाषा संबंधी उपबंध। संघ की राजभाषा, ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ यूनियन। भारतीय संविधान के आर्टिकल 343 के तहत संघ की राजभाषा संबंधी प्रावधान दिया गया है। आर्टिकल 343(1) के अनुसार संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी और अंकों का रूप भारतीय अंक का अंतरराष्ट्रीय रूप होगा। संविधान के अधीन संविधान अधीन का मतलब किसी के अंडर में होना। संविधान के अधीन किसी भाषा को राष्ट्रीय भाषा के रूप में नहीं अपनाया गया है। याद रखिएगा, संविधान के अधीन किसी भाषा को राष्ट्रीय भाषा के रूप में नहीं अपनाया गया है। राजकीय भाषा है, राजभाषा, राजभाषा है। इसके अधीन हिंदी को, इसके अधीन संविधान के अधीन इसके अधीन हिंदी को केवल राष्ट्रभाषा के रूप में रखा गया है। केवल राष्ट्रभाषा के रूप में रखा गया है, केवल एक। ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ यूनियन। भारतीय संविधान के आर्टिकल 343 के तहत संघ की राजभाषा संबंधी प्रावधान दिया गया है। आर्टिकल 343(1) के अनुसार संघ की राजभाषा हिंदी और संघ की लिपि स्क्रिप्ट देवनागरी होगी और अंकों का रूप भारतीय अंक का अंतरराष्ट्रीय रूप होगा। संविधान के अधीन किसी भाषा को राष्ट्रीय भाषा के रूप में नहीं अपनाया गया है। इसके अधीन हिंदी को केवल राष्ट्रभाषा के रूप में रखा गया है। हिंदी को केवल राष्ट्रभाषा के रूप में रखा गया है। संविधान के लागू होने की तिथि संविधान के लागू होने की तिथि यथा 26 जनवरी 1950 से लागू होने की तिथि से हिंदी राजभाषा, हिंदी राजभाषा का दर्जा दिया गया। हिंदी राजभाषा का दर्जा दिया गया, लेकिन उसे लागू नहीं किया गया। लेकिन उसे लागू नहीं किया गया। क्योंकि आर्टिकल क्यों कारण क्या था? आर्टिकल 342 में यह प्रावधान किया गया कि इस संविधान के प्रारंभ से इस संविधान के
प्रारंभ से 15 वर्ष की अवधि तक यानी कि 1965 तक, कब तक? 1965 तक उन सभी शासकीय प्रयोजनों के लिए, उन सभी शासकीय प्रयोजनों के लिए, उन सभी शासकीय प्रयोजनों के लिए अंग्रेजी भाषा का प्रयोग किया जाता रहेगा। अंग्रेजी भाषा का प्रयोग किया जाता रहेगा। जिनके लिए पहले प्रयोग किया जा रहा था, और नोटबुक निकालिए, मैं रिवाइज करा रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अपनी नोटबुक निकालिए। Provisions for language, आर्टिकल 343(1), 343(2). प्रोविजंस रिलेटेड टू लैंग्वेज, भाषा संबंधी उपबंध। संघ की राजभाषा, ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ यूनियन। भारतीय संविधान के आर्टिकल 343 के तहत संघ की राजभाषा संबंधी प्रावधान दिया गया है। आर्टिकल 343(1) के अनुसार संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि स्क्रिप्ट को देवनागरी होगी और अंकों का रूप भारतीय अंक प्रणाली का अंतरराष्ट्रीय रूप होगा। संविधान के यदि किसी भाषा को राष्ट्रीय भाषा के रूप में, किसी भी भाषा को राष्ट्रीय भाषा के रूप में नहीं अपनाया गया है, इसके अधीन हिंदी को केवल राष्ट्रभाषा के रूप में रखा गया है, राष्ट्रभाषा के रूप में रखा गया है। संविधान के लागू होने की तिथि 26 जनवरी 1950 से हिंदी भाषा का दर्जा दिया गया है, लेकिन उसे लागू नहीं किया गया क्योंकि आर्टिकल 343(2) में यह प्रावधान किया गया कि संविधान के प्रारंभ से 15 वर्ष की अवधि तक यानी 1965 तक उन सभी शासकीय प्रयोजनों के लिए अंग्रेजी भाषा का प्रयोग किया जाता रहेगा जिनके लिए पहले प्रयोग किया जा रहा था। इस प्रकार से था हमारे संघ की राजभाषा, आर्टिकल 343(1) and आर्टिकल 343(2). I hope you all enjoy the lecture. I will raise prayer point and proceed further. बार-बार रिवीजन कराना होगा, बार-बार रिवीजन करने से हमारे दिमाग में सेट हो जाती है पूरी तरीके से, हमारे दिमाग में सेट हो जाती है कि व्हाट वी कैन स्टडी, व्हाट वी कैन रिवाइज, व्हाट वी कैन एब्जॉर्ब, क्या हम एब्जॉर्ब करते हैं, क्या अवशोषित करते हैं। पूरे विश्व में, ब्रह्मांड में हर जगह ज्ञान है, आपको अवशोषित करने की क्षमता और अवशोषित करने का विश्लेषणात्मक दिमाग आपके पास, वो माइंड होना चाहिए, वो प्रेजेंट होना चाहिए, वो कॉमन सेंस होना चाहिए। आप किस तरीके से सामने वाले से नॉलेज को गेन कर सकते हैं। हाउ कैन यू एब्जॉर्ब द नॉलेज in the form of oral voice or audio visual platform। इसी तरीके से आपको नॉलेज एब्जॉर्ब करना है, नोट्स बनाना है और एग्जामिनेशन में एक अच्छा बेहतर स्पेसिफिक पोर्टफोलियो का क्रिएट करना है कि हम खुद बेहतर हैं। संघ की राजभाषा जिनके लिए तो अंग्रेजी का प्रयोग करते रहेंगे, लेकिन जिनके लिए, अभी उसी में आगे पॉइंट किया जाता रहेगा, लेकिन
जिनके लिए पहले प्रयोग किया जाता रहता था। यद्यपि अभी उसी पॉइंट में है, ये नया पॉइंट नहीं है। यद्यपि राष्ट्रपति, अब जैसे कि 20 वर्षों के लिए आपने कहा 15 वर्षों की अवधि के लिए 1965 तक लागू किया जाएगा, जिस प्रकार से अंग्रेजी यूज हो रही थी उसी प्रकार से यूज होती रहेगी। लेकिन राष्ट्रपति उक्त अवधि के दौरान, गेम चेंजर पॉइंट, उक्त अवधि, कोर्स पीरियड के दौरान, उक्त अवधि के दौरान रोल ऑफ द प्रेसिडेंट in the form of the use of the official language of union that are described by criteria that exact that point दौरान क्या करेंगे, संघ के शासकीय प्रयोजनों में से, संघ के शासकीय प्रयोजनों में से किसी के लिए, कोई भी काम है, कोई भी प्रोविजन है, उसके लिए, उसमें से किसी के लिए अंग्रेजी भाषा के अतिरिक्त, अब देखिए यहाँ गेम चेंजर पावर आ गई, अंग्रेजी भाषा के अतिरिक्त, अभी हमने बताया कि किया जाता रहेगा, लेकिन एक यद्यपि लग गया, यद्यपि राष्ट्रपति उक्त अवधि के दौरान संघ के शासकीय प्रयोजनों में से किसी के लिए अंग्रेजी भाषा के अतिरिक्त, मतलब और हिंदी भाषा का, और हिंदी भाषा का और भारतीय अंकों के अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली, भारतीय अंकों के अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली, 1 2 3 4 जो आप लिखते हैं 1 2 3 पूरी अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली है भारतीय अंकों। अंतर्राष्ट्रीय रूप के अतिरिक्त, रूप के अतिरिक्त उसके अलावा भी देवनागरी रूप का प्रयोग कर सकते हैं। देवनागरी रूप का प्रयोग, यूज ऑफ देवनागरी लिपि, स्क्रिप्ट प्राधिकृत कर सकेगा प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। देवनागरी में कैसे लिखते हैं आप? अंक 1 2 3, देख लीजिए देवनागरी, 4 5 6 7 8 9 10। देवनागरी रूप का प्रयोग अंतर्राष्ट्रीय रूप के अतिरिक्त, अंतर्राष्ट्रीय रूप में अतिरिक्त देवनागरी रूप का प्रयोग, अतिरिक्त देवनागरी रूप का प्रयोग किस कंडीशन में? भारत अंकों के अंतर्राष्ट्रीय रूप के अतिरिक्त, भारत अंकों, भारत के अंकों के अंतर्राष्ट्रीय रूप के अतिरिक्त, भारत अंकों का अंतर्राष्ट्रीय रूप आप देख लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये है इंटरनेशनल फॉर्म ऑफ इंडियन डिजिट्स 1 2 3 4 4 5 6 7 8 9 10 जो आप यूज करते हैं। दिस इज द इंडियन फॉर्म ऑफ देवनागरी स्क्रिप्ट डिजिट्स 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 1 और 0 मिला के 10। इस तरीके से हमारा देवनागरी, देवनागरी स्क्रिप्ट डिजिट्स, इंटरनेशनल फॉर्म ऑफ इंडियन डिजिट्स, ये इंटरनेशनल फॉर्म ऑफ इंडियन डिजिट्स, ये देवनागरी फॉर्म ऑफ इंडियन डिजिट्स, यही बात कही जा रही है। उसके अतिरिक्त भी प्रयोग
कर सकते हैं। अब हम इसको मिटा रहे हैं, आगे और बढ़ते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बहुत ही अच्छा हमारा डिस्कशन चल रहा है। व्हाट वी कैन गेन रिक्वायर एब्जॉर्ब फ्रॉम दिस लेक्चर। विकास प्रश्न तो श्योर ही हो जाएंगे यहाँ से, अगर अच्छा पेपर सेटल होगा। राजभाषा से भी काफी अच्छी इंपॉर्टेंट है ये प्रावधान। यही जो प्रावधान की बात हम कर रहे थे, ये प्रावधान अहिंदी भाषी जो हिंदी नहीं बोलते हैं, अहिंदी भाषी क्षेत्रों से हिंदी के विरोध तथा प्रशासन, हिंदी के विरोध तथा प्रशासन की गतिशीलता को बनाए रखने की, गतिशीलता को बनाए रखने के लिए किया गया। प्रोविजन जो साथ ही संसद, मतलब इसके साथ जोड़ रहे हैं और कह सकते हैं इसको, इसके साथ ही साथ और बात क्या होगी, जुड़ी जाएगी इसी प्रोविजन में कि साथ ही संसद को यह अधिकार भी दिया गया, संसद को ये अधिकार भी ऑल्सो दिया गया था कि वो संघ की, वहां का मतलब संसद, पार्लियामेंट, वो संघ की राजभाषा के रूप में, ऑफिशियल लैंग्वेज के रूप में, इंग्लिश में कहते हैं राजभाषा को ऑफिशियल लैंग्वेज, ऑफिशियल लैंग्वेज के रूप में अंग्रेजी के प्रयोग की अवधि, अंग्रेजी के प्रयोग की अवधि को वर्ष 1965 ईयर 1965 से आगे भी बढ़ा सकती है, से आगे भी बढ़ा सकती है, मतलब 15 साल से भी ज्यादा बढ़ा सकते हैं। जिस दिन जनवरी 1950 से 15 साल से भी ज्यादा आगे बढ़ा सकती है। हम एक आपको लीनियर चार्ट यहां प्रोवाइड करा रहे हैं, उसको आप बहुत ही अच्छे से देखिएगा। पार्ट 17 ऑफिशियल लैंग्वेज, पार्ट 17 ऑफिशियल लैंग्वेज, पार्ट 17 ऑफिशियल लैंग्वेज। फर्स्ट, संघ की राजभाषा, ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ यूनियन, आर्टिकल 343 टू आर्टिकल 344। सेकंड, प्रादेशिक भाषाएं, प्रादेशिक भाषाएं, आर्टिकल 345 टू आर्टिकल 347।
Official language of Union, Article 343 to Article 344. Under the Part 70 of official languages, we have described the four important pillars of that official languages. The first, Union, official language of Union, Article 343 to Article 344, and regional languages, Article 345 to Article 347. And now, Supreme Court, High Court languages, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट की भाषा, आर्टिकल 348 टू आर्टिकल 349. The languages uses in Supreme Courts and Honorable Supreme Court and Honorable High Court. Now the last, भाषा संबंधी विशेष निर्देश, भाषा संबंधी विशेष निर्देश. आर्टिकल 350 to आर्टिकल 354, आर्टिकल 350 to आर्टिकल 354. संघ की राजभाषा 17 में राजभाषा में हमारे पास चार पिलर्स हैं. संघ की राजभाषा अनुच्छेद 343 से अनुच्छेद 344, प्रादेशिक भाषाएं अनुच्छेद 345 से अनुच्छेद 347, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट की भाषाएं, अन्याधि की भाषाएं अनुच्छेद 348 से अनुच्छेद 349, और भाषा संबंधी विशेष निर्देश अनुच्छेद 350 से अनुच्छेद 354. According to the Part 17 of the official languages, we have described the four pillars of the Indian Constitution that are in the case of the official languages, which is our main official language for Union or other working behavior in India is Hindi language. Now we have official language of Union, Article 343 to Article 344. Regional languages, Article 345 to Article 347. Now languages used in Supreme Courts and High Courts, Article 348 to Article 349. Language related special, Article 350 to Article 354. चार पिलर्स में बटा. आज का लेक्चर आपको कैसा लगा बताइएगा. आज का लेक्चर यहीं तक. बड़े ही तपस्या के साथ, बड़े ही तैयारी के साथ कॉम्पिटिटिव डू बेस्ट परफॉर्मेंस इन कंसर्न लेक्चर गिवन फोल्डर इंडियन पॉलिटी इन कॉन्स्टिट्यूशन. कॉम्पिटिटिव प्रोवाइड the gist of the crux of the purified version of the gist of the crux of the NCERT Indian Polity and Constitution, in which when the aspirants or competitors crack the examination at the time of the exam, that is the minute confusion in their mind. ऐसे ही confusions को दूर करने के लिए यहाँ पर आया है question of confusion examination all series. तो concept कॉम्पिटिटिव के माइंड में है कि वो ऐसे questions को ट्रैक करेंगे हम कि जब at the time of exam जो competitors और students और एस्पिरेंट्स के मन में वो ऐसी बाधाएं, वो ऐसी जगड़न, वो ऐसी जटिलता, वो ऐसे कंफ्यूजन क्रिएट करता है. ऐसे ही क्वेश्चन पर पूरी तरीके से सिंथेसाइज और क्रिटिकलाइज्ड, एनालिटिकल एंड वेल बिहेव्ड मैनर में हम रिसर्च करके मैं वहाँ पे लाता हूँ. आई डू माई बेस्ट, ट्राई टू डू माई बेस्ट इन दिस कंसर्न फॉर द इंडियन पॉलिटी. हमने पढ़ा है संघ की राजभाषा का हमारा बोर्ड हेडिंग था ऑफिशियल लैंग्वेजेस ऑफ यूनियन. लेक्चर्स कैसे लगते हैं कमेंट बॉक्स में लिखिए. लेक्चर्स को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, दोस्तों को बताइए, मित्रों को बताइए, सहपाठियों को बताइए, कलीग्स को बताइए, नॉलेज एब्जॉर्बर्स को बताइए जो भी नॉलेज लेना चाहते हैं. एवरी थिंग नॉलेज इन यूनिवर्स, हाउ कैन यू एब्जॉर्ब देम, ये आपको ट्रैक करना है. किस प्रकार से आप उस नॉलेज को लेते हैं, क्या शॉर्टकट बनाते हैं, क्या स्ट्रेटेजी होगी एग्जामिनेशन में. ऐसे ही सटीक रणनीति के साथ कॉम्पिटिटिव में प्यूरिफाइड वर्जन देता है. भारी मात्रा में कॉम्पिटिटिव वाईटी चैनल को सब्सक्राइब करें. आज का लेक्चर यहीं तक. अगला लेक्चर लेके आपके समक्ष बहुत ही ज़्यादा प्रस्तुत होंगे. तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत. वीडियोस को लाइक करते रहें, कॉम्पिटिटिव वाईटी चैनल को सब्सक्राइब करते रहें. जय हिंद, जय भारत.